नमस्कार, पॉज 24 न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की समस्त देशवासियों को पल्स 24 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाखी पूर्णिमा के दिन आराधना और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा मजबूत होता है, मन और जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है, कष्ट दूर होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। सुबह से ही गंगा घाटों पर भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का माहौल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों की हत्या किए जाने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में भी प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है। खासकर पर्व स्नान दिवस पर सुरक्षा की खास व्यवस्था की जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार का रुख करते हैं। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को प्रेस ब्रीफिंग कर बताया कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। चार धाम यात्रा के समानांतर चलने के कारण यह संख्या और अधिक बढ़ सकती है। यात्रियों की बढ़ती संख्या की संभावना को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्जन की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन सहायता, पेयजल और साफ सफाई के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के उपलक्ष्य में पूरे शहर को हमने 8 सेक्टर और 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है, जिसमें हमने सही ड्यूटियाँ लगा दी है अलग अलग शिफ्ट में। सर अभी युद्ध भी चल रहा था, हमने जैसा आपने ब्रीफिंग में भी सुना है, हमने जो हमारे सीमा पे टेंशन चल रही है उसको लेके भी सबको ब्रीफ किया है और सचेत रहने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए हैं और साथ में ड्यूटी को सही तरीके से निभाने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा है सीएपीएफ भी है यहाँ पे, सीएपीएफ को भी उसी तरीके से हमने ब्रीफ किया है, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्नान सकुशल संपन्न हो जाए और साथ में जो चारधाम यात्रा है उसको भी हमने कंसिडर करके और उसी हिसाब से ड्यूटियाँ लगाई है, ताकि चारधाम यात्रा भी सकुशल रहे और साथ में स्नान भी बहुत अच्छे से संपन्न हो। जाम से निजात पाने के लिए क्या व्यवस्था की? हमने इसके लिए उचित ट्रैफिक व्यवस्था की है, जिसमें हमने पार्किंग, डाइवर्जन, रूट सारे प्लान है और उनसे सभी को अवगत भी कराया है। आपने ब्रीफिंग में भी देखा है कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सबको बताया है कि हाईवे के लिए क्या प्लान है, अलग अलग जोन और सेक्टर के हिसाब से भी हमने प्लान बताया है, ट्रैफिक का, पार्किंग का, कब हमें डाइवर्जन करना है, किस हिसाब से कम्युनिकेशन रखना है। हमने सभी बहुत डिटेल में गहनता से सबको बताया है और अवगत कराया है। बहुत महत्वपूर्ण स्नान है सर, कितनी भीड़ आने की संभावना है? अभी जैसे हालात है इसमें एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितने अनुमान से हम बता पा रहे हैं वो पहले से ज़्यादा ही भीड़ आएगी और हमने तैयारियां उससे लगभग 1.5 गुना के हिसाब से की। मेरा नाम है निर्मला। आज गंगा स्नान किया आपने, बुद्ध पूर्णिमा है आज, गंगा स्नान क्या महत्व मानते हैं आज? आज के दिन बहुत अच्छा दिन है और आज हम रात को 11 बजे निकले थे, तो हम सुबह 4 बजे पहुंच के आरती, पहली बार आरती दर्शन किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। यदि गंगा स्नान करें तो लाभ मिलता है, सुख मिलता है, कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ जी, वो मेरा तो गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार सिंह। आज कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, नोएडा वासी। गंगा का स्नान है, क्या महत्व मानते हैं स्नान का है? बहुत ही ज़बरदस्त ये एक स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुँच पाए हैं। सुबह हम रात में निकले हैं 11 बजे और सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे और आरती दर्शन भी हो गया और अच्छा स्नान अब करने की हम आशंका रखते हैं। कहते कि स्नान करते हैं तो सब कष्ट दूर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज का जो दिन है, इस दिन में अगर आप सही स्नान
कर पाएँ तो कहते हैं कि सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं और आपके सुखद जीवन की बहुत अच्छी आशंका हो सकती है। हर की पौड़ी पर मौजूद आपने उन श्रद्धालुओं को सुना। देश भर से स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु हरिद्वार का रुख करते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है, मगर नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हरिद्वार एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम बन गया है। बहरहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।